हमारा काम डायरेक्ट सेलिंग का है। आपके मन में हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि जिन लोगों को आप लेके आ रहे हो, मैं इसका जीवन कैसे बदलूं। आपके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी है। आप सब लोग लीडर हैं। लीडर को लोग अपना एग्जाम्पल मान के फॉलो करते हैं। अगर आप धर्म पथ पे चलेंगे, अगर आप शुभ कर्म पे चलेंगे, तो लोग आपको की शुभता का पालन करेंगे। यानी आपकी द्वारा फैलाई गई पॉजिटिव ऊर्जा मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप अशुभ कर्म करेंगे तो जो आपके नीचे हजारों लाखों लोग डाउनलाइन में खड़े हैं, वो आपको डुप्लीकेट करेंगे और अशुभता फैलाएंगे। क्या आप ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां अशुभता हो? क्या अपने बच्चों को आप ऐसा समाज देके जाना चाहते हैं? मैंने आपसे पूछा था कि जब हम जाएंगे तो हम क्या छोड़ के जाएंगे। आप एक अच्छा समाज छोड़ के जा सकते हो, आप एक अच्छा वातावरण छोड़ के जा सकते हो, आप इस पूरी धरती को मंदिर की तरह शुभता प्रदान कर सकते हो जहां पीस हो। मैं एक वो पढ़ रहा था कि हमारे देश का नाम 100 के बाद आता है जहां पे हैप्पीनेस है, खुशियां हैं। यानी हम कितने पीछे खड़े हैं, जबकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसने ज्ञान दिया है पूरे संसार को, और हम जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान सिखाया, जो विश्व गुरु है, आज 100वें नंबर पर खड़े हैं खुशियों के अंदर। खुशियां पैसों से नहीं है, खुशियां आपके शुभ कर्मों से हैं। अगर आप शुभ कर्मों का वातावरण बनाएंगे, पैसा हो ना हो, खुशियां हिलोरे मारेंगी हमारे देश में। आप जिन बच्चों के लिए कमाई कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आप उन्हें कैसा देश देके जाना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। तो इसलिए चरित्र का निर्माण बहुत जरूरी है। और आप सब लीडर्स हैं, लाखों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, लाखों लोग के आप एग्जाम्पल हैं। कैसा एग्जाम्पल बनना चाहते हैं? इस पृथ्वी जिस पर आपने जन्म लिया, ये भारत भूमि जिस पे आपने जन्म लिया, इसके प्रति आपके कर्तव्य है। और वो कर्तव्य ये है कि आप शुभ कर्मों की लो जलाइए। अगर आपके नेटवर्क में एक भी व्यक्ति गलत तरीके से काम करता है, तो आपके लिए जिम्मेदारी बनती है कि कुछ करिए, कि उसे ठीक करिए। ऐसा धन लेके क्या करेंगे आप? जब आप बिजनेस करते हैं तो आप क्या करते हैं? प्रोडक्ट देते हैं और पैसा ले लेते हैं, ऐसा ही है। जब आप बिजनेस करते हैं तो खाली आप प्रोडक्ट और पैसे का एक्सचेंज नहीं करते, थॉट का एक्सचेंज भी करते हैं। जब व्यक्ति आपको पैसे देता है तो उसके साथ आपको एक थॉट की ऊर्जा भी देता है। वो ऊर्जा तय करती है कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है। अगर उस व्यक्ति ने पैसे देते वक्त आपको ब्लेसिंग भी दी है तो वो शुभ कर्म है, और अगर उस व्यक्ति ने 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद आपको बद्दुआ दी है तो वो अशुभ कर्म है। तो इस बात को सुनिश्चित करना कि वो व्यक्ति पैसों के साथ आपको और क्या दे रहा है, ये बहुत जरूरी है। यही तय करेगा कि आपका कर्म शुभ है या अशुभ है। जो व्यक्ति आते हैं उनका जीवन बदलिए। मैं ये जानता हूं हमारे यहाँ 60-70% लोग कामयाब नहीं होते, बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, मगर आप उन्हें दूसरे तरीके से कामयाब कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे हजारों लोगों से मिला सकता हूं जो हमारे यहाँ कामयाब नहीं हुए, बाहर की दुनिया में कामयाब हुए, लेकिन कहते हैं कि हमने यहाँ काम किया था इसलिए बाहर कामयाब हुए। क्योंकि यहाँ की एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, उसकी जो मानसिक उन्नति हुई, उसकी वजह से उन्होंने बाहर सफलता हासिल की। अगर आप शुद्धता से काम करेंगे, उसका रिजल्ट शुद्धता ही आएगा। इस 15वीं वर्षगांठ पर मेरा आपको यही संदेश है कि ब्रह्मांड में ग्लेज परिवार का जो ऊर्जा का योगदान है वो उज्जवल होना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम मिलकर भारत भूमि को एक ऐसी भूमि बनाएं कि हमारा नंबर 100 से उठ के पहले पे आए। और वो पैसों से नहीं होगा, वो ऊर्जा से होगा, कर्मों की ऊर्जा से होगा। धन्यवाद, थैंक यू।